हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 65A से सेक्शन 68 तक डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 65A कहता है मॉर्गेजर्स पावर टू लीज। मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज्ड कर देता है, लेकिन मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, तो अगर वो लीज पर उसे देना चाहता है तो किस तरह से दे सकता है, उसका राइट क्या होगा और वो कैसे उस प्रॉपर्टी को किसी को लीज पर दे सकता है। पहले तो वो मॉर्गेजी से परमिट करेगा, मॉर्गेजी से बताएगा, और दूसरी बात, जब वो किसी को प्रॉपर्टी लीज पर दे रहा है तो ऑर्डिनरी एंड अकॉर्डेंस विद लोकल लॉ, जो वहां का लोकल लॉ होगा, और ऑर्डिनरी लीज के माध्यम से उसको देगा। कैसे? लोकल लॉ वहां का जो होगा वो, और उसके ऑर्डिनरी लीज बनेगी उसके अकॉर्डेंस उसको देगा। जो वहां की कस्टम होंगे, जो वहां का प्रथा होगी, जो वहां का रूढ़ी होगा, उसके हिसाब से वो उस प्रॉपर्टी को लीज पर, सिंपल लीज पर दे सकता है। दूसरा, रिजर्व बेस्ट रेंट, उससे केवल वो रेंट ही लेगा जो उसका उचित होगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर कोई एडवांस रेंट नहीं लेगा और ना ही कोई प्रीमियम लेगा। कि कोई प्रॉपर्टी दे रहा है कि हमें 10,000 रुपया इसका प्रीमियम जमा कर दो, 3 मंथ्स का एडवांस जमा कर दो, ऐसा वो नहीं कर सकता। ना तो वो एडवांस ले सकता है और ना ही तो प्रीमियम ले सकता है। नेक्स्ट, उसको रिन्यूअल का भी राइट नहीं होगा कि वो जो दे रहा उसका रिन्यूअल करा सकता है, क्योंकि वो सिंपल यूज होगी, उसको रिन्यूअल का भी कोई राइट नहीं होगा। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी देगा वो प्रॉपर्टी देने के 6 मंथ से ज्यादा की नहीं देगा। 6 मंथ से ज्यादा के प्रॉपर्टी नहीं देगा लैंड के उसमें। जब लैंड के फॉर्म होगी तो वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अगर बिल्डिंग है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, तो उसे वो 3 ईयर से ज्यादा के लिए नहीं दे सकता। मतलब 3 ईयर से कम के लिए ही देगा, 3 ईयर्स के से ज्यादा के लिए उसको नहीं दे सकता। ये उसमें सेक्शन 65A में मॉर्गेजर्स के कुछ राइट कहे गए हैं। अब इसमें से जब 6 मंथ ईयर्स के लिए देगा, अगर 3 ईयर्स के लिए देगा, तो अगर उन 3 ईयर के बीच में या 6 मंथ के बीच में जिसको वो लीज पे सिंपल दे रहा है, अगर वो रेंट नहीं पेड कर पाता, रेंट नहीं दे पाता, डिफॉल्टर हो जाता, तो उसे बाहर कर दिया जाए और उसका री एंट्री उसमें नहीं होगी। ये भी सेक्शन 65A में कहा गया। तो सेक्शन 65 सिंपल सा कि मॉर्गेजर्स के राइट क्या है जब वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, लेकिन पोजीशन में कौन है? मॉर्गेजर ही है। तो मॉर्गेजी से कांटेक्ट करके, मॉर्गेजी से परमिशन लेकर के सिंपल लीज के माध्यम से वो उसको देगा, लेकिन उसका कोई एडवांस नहीं लेगा, उसका कोई प्रीमियम नहीं लेगा, और उसका रिन्यूअल का राइट नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी जो लैंड के रूप में 6 मंथ से ज्यादा के लिए नहीं दे सकता, और अगर बिल्डिंग है तो 3 ईयर से के ज्यादा के लिए नहीं दे सकता, और अगर रेंट में डिफॉल्टर हो गया तो उसे री एंट्री उसकी नहीं हो सकती। ये सेक्शन 65 में है। अब सेक्शन 66 के बारे में देखते हैं, वेस्ट बाय मॉर्गेजर इन पोजीशन। मॉर्गेजर जब पोजीशन में है और उस प्रॉपर्टी, जो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है, वो प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी सिक्योरिटी इनसफिशिएंट हो जाती है। तो अब इनसफिशिएंट पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में करते हैं इनसफिशिएंट प्रॉपर्टी क्या होगी। जो मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी के पास में प्रॉपर्टी को रखा है, उस प्रॉपर्टी की मॉर्गेज मनी का मतलब जो पैसा लिया था प्लस इंटरेस्ट, मॉर्गेज मनी अगर वो लैंड है उसकी 1/3 से ज्यादा हो गई, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 15
लाख रुपए है और उसकी मार्गेज मनी प्लस इंटरेस्ट 5 लाख से ज्यादा हो गया है, तो वो क्या हो गया, सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो गई। अगर वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है तो 1/2 मतलब 15 की है तो 7.5 का को क्रॉस कर रही है तो वो उसकी इनसफिशियंट सिक्योरिटी कहलाती है। उसकी सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो जाएगी अगर उसकी बिल्डिंग की या लैंड की टोटल वैल्यू और मार्गेज मनी, अगर लैंड है तो 1/3 से क्रॉस कर गई है, अगर बिल्डिंग है तो 1/2 से क्रॉस कर गई है, तब वो सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो जाती है। अब जब सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो गई और प्रॉपर्टी में कौन रह रहा, मार्गेजर रह रहा, पोजीशन में किसके है, मार्गेजर के है। तो जो मार्गेजी है अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो रही है, वो प्रॉपर्टी क्षय हो रही है, नुकसान हो रहा उसका, ऑटोमेटिकली नुकसान हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार मार्गेजी नहीं होगा, क्योंकि मार्गेजी तो पोजीशन में है नहीं, पोजीशन में कौन है, मार्गेजर है, तो मार्गेजी उसका जो है लाइबिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा क्रियाकलाप करे कि वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए या उसमें कोई ऐसी क्षति कारित हो जाए, ऐसा भी वो नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिक या नेचुरली हो रही है, वो एक अलग उसकी लाइबिलिटी उसकी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले ही भी वो उसका सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो चुकी और उसमें पैसा लगा करके वो उसको मैनेज, वो उसको मॉडरेट या उसको वो सिक्योर नहीं करेगा, क्योंकि और पैसा लगाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी की जो मार्गेज मनी होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा, वो उसका लाइबिल नहीं होगा। अब इसकी 67 में आ जाते हैं। 67 में क्या कहते हैं, राइट टू फॉरक्लोजर और सेल। फॉरक्लोजर क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर मार्गेजर ने मार्गेजी के पास में मार्गेज की है, मार्गेजर ने मार्गेजी के पास में मार्गेज की है, लेकिन मार्गेजर उसकी मार्गेज मनी नहीं दे पा रहा, प्रॉपर्टी को छुड़ा नहीं पा रहा, उसको रिडीम नहीं करा पा रहा, उसको वापस ले नहीं पा रहा और मार्गेज मनी बढ़ती जा रही है, तो जो मार्गेजी है कोर्ट में सेल करने के लिए प्रॉपर्टी जो परमिशन लेने के लिए जाता है उसको हम फॉर क्लोजर कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को मार्गेजर ने मार्गेजी के पास में रखा है। अब मार्गेजर क्या हो जाता है, डिबार्ड हो जाता, क्योंकि मार्गेजर ने मार्गेजी को पैसा नहीं दिया और ये डिबार्ड हो जाता है। इसके राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो रिडीम करना था, प्रॉपर्टी छुड़ा लेना था पैसा जमा करके, वो ये नहीं कर पा रहा मार्गेजर। तो मार्गेजी क्या करता, मार्गेजी तो अपना पैसा डूबने नहीं देगा, मार्गेजी उस मार्गेज मनी जो ज्यादा हो चुकी है सिक्योरिटी इनसफिशिएंट के बाद से, तो किसी भी समय वो कोर्ट में उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए केस फाइल कर सकता है और उसके परमिट लेकर, परमिशन इसकी डिक्री करा करके या ऑर्डर करा करके उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी जो मार्गेज मनी है उसे वो ले सकता है। ये 67 में कहा गया है। अब इसके सेक्शन 67A में क्या कहा गया, इसने परमिशन ले लिया, ये एक प्रॉपर्टी की बात हो गई। इसमें कहा गया है मार्गेजी व्हेन बाउंड टू ब्रिंग वन सूट ऑन सेवरल मार्गेजेस, यही पार्ट है, लेकिन इसमें कहा गया कि मार्गेजर ने कई प्रॉपर्टी मार्गेज की है एक मार्गेजी के पास में। मार्गेजर ने A1, A2, A3 प्रॉपर्टी मार्गेज की है मार्गेजी के पास में, और मार्गेजर क्या हो जाता है, डिबार्ड हो जाता है। ये क्या करता है, ये पैसा नहीं दे पाता और प्रॉपर्टी अपनी रिडीम नहीं करवा पाता, छुड़वा नहीं पाता। मार्गेजी क्या करता है
कि A1 का केस कोर्ट में फाइल करता है कि A1 प्रॉपर्टी को हम सेल करके मार्गेज मनी ले सकते हैं, क्योंकि मार्गेजर पैसा अदा नहीं कर पा रहा। तो इसमें कहा गया कि मार्गेजर एक प्रॉपर्टी को सेल करने की परमिशन ले या सबका एक ही सूट में केस फाइल कर सकता है और सारी प्रॉपर्टियों का एक साथ परमिशन या ऑर्डर या डिग्री ले सकता है और ले करके उन्हें सेल कर सकता है। और उसकी कुछ कंडीशंस दी ABCD के फॉर्म में, वो सिंपल सी कंडीशन है। लेकिन मेन पार्ट इसका क्या है कि अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी मार्गेजी के पास में है और वो एक के लिए परमिशन लेने जाता है कोर्ट में, तो वो सब सारी प्रॉपर्टियों को एक साथ एक ही केस पे केस फाइल करके उसकी परमिशन ले सकता है। सेक्शन 68 के बारे में बात करते हैं कि राइट टू सू फॉर मार्गेज मनी, फॉर मार्गेज मनी। अब मार्गेज मनी के लिए उसके राइट क्या है, अपनी मार्गेज मनी के लिए सू केस फाइल करने के राइट क्या क्या है, कब वो फाइल कर सकता है, कैसे फाइल कर सकता है। उसके लिए कहा गया है कि अगर कोई मार्गेजर मार्गेजी के पास में प्रॉपर्टी मार्गेज कर देता है और मार्गेजर खुद सेल्फ उसको पेमेंट करने की बात करता है और पेमेंट नहीं कर पाता, फर्स्ट कंडीशन, he bind himself to repay but mortgagor not liable to pay। मार्गेजर क्या है, वो लाइबल ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कर सकता है। दूसरी बात क्या है, मतलब वो परमिट अपनी पैसा मार्गेज मनी लेने के लिए सू फाइल कर सकता है, परमिट कर सकता, ले सकता परमिशन। दूसरी क्या कहता है कि ये अगर प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट हो गई, प्रॉपर्टी उसकी कुछ डैमेज हो गई, अब इस टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं रही जितनी इसको मार्गेज के टाइम पर दी गई, या ये प्रॉपर्टी कहीं नदी के किनारे थी, बाढ़ आ गई और प्रॉपर्टी हाफ बची, तो जो मार्गेजी है वो मार्गेजर से कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट हो गई, इसे पूरी करने के लिए आपको साथ में कोई और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो मार्गेजर है नहीं दे पाता, इनसफिशिएंट हो जाता है, तब वो उसका राइट है सू के लिए। ये सेकंड बात कही गई। अब इसकी थर्ड भाग में आ जाते हैं। थर्ड में क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो गलत हो गया हो, जैसे मार्गेजर ने पेमेंट नहीं किया है, वो डिफॉल्ट हो गया है, मैनेजर वो मार्गेजर डिफॉल्ट हो गया है और उसके डिफॉल्ट होने की वजह से मार्गेजी डिफॉल्ट होता जा रहा है, क्योंकि उसकी मार्गेज मनी जो है, मार्गेज जो करते समय जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उस वैल्यू से घट गई है ये वैल्यू, तो मार्गेज मनी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, उसकी सिक्योरिटी इनसफिशिएंट हो जाएगी, इसलिए वो डिफॉल्टर हो जाएगा, इसलिए उसका राइट है सू करने का। उसके बाद में डी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेल प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी किसी मार्गेजर किसी अदर को सेल कर देता है तो कैसे अपनी मार्गेज मनी को रिकवर करेगा, तो उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है कि प्रॉपर्टी तो मेरी थी, मार्गेज मेरे पास में थी, लेकिन इन्होंने किसी और को सेल कर दिया है, इसलिए वो उसका राइट है अपनी मार्गेज मनी को लेने का, तो वो उसका राइट है सो उसको केस उसका फाइल करे। अगर इसका एफ पार्ट में क्या, ई पार्ट में क्या है कि अगर इस प्रॉपर्टी का जो मार्गेज प्रॉपर्टी की जा रही थी उस प्रॉपर्टी का पोजीशन किसको मिलना चाहिए था, मार्गेजी को मिलना चाहिए था, लेकिन इसका पोजीशन मार्गेजी को ना मिल करके किसी अदर को पोजीशन मिल जाता,
तो क्या हो गया, जो हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया लीज का, उसका मार्गेज का, वो मार्गेज का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या होगा कि पोजीशन तो मार्गेजी को मिलना था, लेकिन पोजीशन किसी अदर को मिल गया। तब उसका राइट है उसका के उसको अपनी मार्गेज मनी को कलेक्ट करने के लिए सूट फाइल करने का। फिर उसके बाद आता मार्गेज मनी। जो मार्गेज मनी है वो क्या है कि किसी और को ट्रांसफर कर दी गई। मार्गेज मनी जो है वो किसी और को, या मार्गेज जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इसका जो सक्सेसर है वो सक्सेसर, इसके मार्गेज जिसने किया था वो नहीं है, और उसके सक्सेसर ने किसी अदर को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। क्या है कि ये प्रॉपर्टी जिसने मार्गेज की थी, मार्गेजर अब नहीं रहा, उसके सक्सेसर हैं, और सक्सेसर ने ये प्रॉपर्टी, मार्गेज प्रॉपर्टी को किसी अदर को ट्रांसफर कर दी। जब ट्रांसफर कर दी तो इस प्रॉपर्टी तो हमारी मार्गेज थी, इसमें मार्गेजी अपना मार्गेज मनी लेने के लिए उसका राइट है कि ये प्रॉपर्टी गलत ढंग से जो है ट्रांसफर कर दी गई, इसलिए उसका सूट फाइल करके उसको वो वापस अपनी मार्गेज मनी ले सकता है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस दी हैं कि उसका राइट है कि वो मार्गेज मनी अपनी कलेक्ट करे अगर उस प्रॉपर्टी में कुछ कमी आ गई। पहली बात कि अगर मार्गेजर उसको रिपे नहीं कर पा रहा और उसको डिबार्ड नहीं करवा पा रहा, प्रॉपर्टी इनसफिशियंट हो गई, गिर गई है, या कुछ पार्ट निकल गया है, या बाढ़ से बह गई, मतलब जितनी थी उतनी नहीं रह गई है, तब अब कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया, डिफाल्टर हो गया, तब उसकी वजह से हो जाएगा। ठीक है। और प्रॉपर्टी उसको क्या होगा, रॉन्गफुल की वजह से एक्ट उसके मार्गेजी के हक से निकल जाती है। प्रॉपर्टी किसी अदर को सेल कर दी जाती है। प्रॉपर्टी का पोजीशन मार्गेजी को मिलना चाहिए, उसका पोजीशन मार्गेजी को नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी को उसके सक्सेसर उत्तराधिकारियों ने किसी अन्य को ट्रांसफर कर दिया है। मतलब कि मार्गेज के जो राइट्स थे मार्गेजी के, उन राइट्स में से राइट्स डिफॉल्ट हो गए, और इसलिए जो मार्गेज मनी है वो कलेक्ट करने का राइट है मार्गेजी को, और उनमें से कोई डिफॉल्ट की वजह से उसका राइट है कि वो उसको सू फाइल करे, और फाइल करके अपने मार्गेज मनी को वापस वो ले, अपना रिकवर करे। उसके ये राइट्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट 65A से 68 तक बड़े इजी सेक्शंस हैं, ये समझ में आ गए होंगे। अब हम सेक्शन 69 से इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।